वहां किसी को भी उल्हना नहीं देंगे या दोषी नहीं बनाएंगे। मैं तो ये कर रही थी लेकिन इसके कहने के कारण मैंने ऐसा किया, इसीलिए ऐसा हो गया। मुझे बाबा की वो मुरली याद आती है, आप सभी ने इस साल सुनी है, 14 मई की मुरली। एक अलग मुरली थी जिसमें बहुत सुंदर बाबा ने एक बात कही थी कि ड्रामा वफादार है, ड्रामा वफादार है, वो हर आत्मा से अपना पार्ट एक्यूरेट बजवाता है। इसीलिए आप किसी को भी उल्हाना नहीं दे सकते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, ये तो मेरे से इतना पुराना है तो भी ये ऐसा क्यों कर रहा है ना। नहीं, ड्रामा वफादार है। और बाबा ने वहां तक कहा था कि एक विलन से भी ड्रामा अपना पार्ट विलन का ही बजवाएगा। उस समय आप ये नहीं कह सकते ये विलन का पार्ट क्यों बजा रहा है, नहीं, ड्रामा वफादार है, एक्यूरेट है। इसलिए दादी गुलजार की बात याद आती है। कभी भी दादी गुलजार के पास जाते थे कोई भी और पूछते थे, दादी ये फलाना ऐसा क्यों कर रहा है, ये फलाना ऐसा क्यों करता है, दादी एक ही बात कहती थी, राजधानी बन रही है ना भाई, नौकर चाकर भी तो चाहिए ना, सारे राजा बन जाएंगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा। दादी हमेशा ये बात कहती थी, कोई भी जाता था दादी के पास कि दादी बहुत व्यर्थ चलता है, फलाना ऐसा करता है ना, बहुत व्यर्थ चलता है, कि ऐसा क्यों करता, हमारे से पुराना है ये, उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दादी कहती है राजधानी बन रही है ना, राजधानी में हर प्रकार, वो आज भले तेरे से पुराना होगा लेकिन वहां उसको दास दासी ही बनना है, तो वो वही पार्ट बजाएगा कि नहीं बजाएगा। तो जहां किसी को भी हम उल्हना ना देवे, दोषी ना बनाए, उसको कहते निश्चय बुद्धि। अगर आज भी हमें आदत है चाहे प्रश्न करने की, शक करने की, व्यर्थ चलाने की, दुविधा में रहने की या उल्हना देने की, तो हर एक का 10-10%